हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर हेरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। और ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, थ्योरी इसमें बहुत मामूली सी थ्योरी है और उसके बाद एक ही कंसेप्ट पर हमको न्यूमेरिकल है। यदि मोटे तौर पे बात की जाए तो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो बेसिक जो नाम है इस चैप्टर का वो होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। हाँ, चाहे किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल आ जाए या किसी भी टाइप का ट्रायंगल आ जाए, आप इस चैप्टर में उसका एरिया निकालना पड़ेंगे। और इस दिशा में एक्चुअली काम किसने किया था? मैथमेटिशियन हेरोन्स ने। तो हेरोन्स के नाम के बेसिस पे इस चैप्टर का नाम दे दिया गया है हेरोन्स फार्मूला। इसी को यह कह दिया गया है हेरोन्स फार्मूला। तो अब तक आपको समझ में आ चुका है कि हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल किस में करना है? ट्रायंगल का एरिया निकालने में और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में। हेरोन्स का इस्तेमाल आपको ट्रायंगल का एरिया और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया पढ़ेंगे। अब आप जानना चाहोगे सर ये ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा तो क्वाड्रिलेटरल का कैसे पता करो? आप देखो, सिंपल, जैसे आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उल्टा पुल्टा कुछ भी है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास में मैंने ये बना दिया, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल को आप दो ट्रायंगल में बदल सकते हो। कैसे? डायगोनल खींच करके। ये आपने डायगोनल खींच दिया बेटा, अब ये दो ट्रायंगल में क्वाड्रिलेटरल बदल चुका है। अब आपको कहा गया कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करो, तो सो सिंपल, पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। सपोज A1 है और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? A2। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों के सम के इक्वल होगा, मतलब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस कितना बेटा? A2। मतलब यही साइकोलॉजी लगनी है। जब भी क्वाड्रिलेटरल आए समझ जाना, बीच में डायगोनल होगा, नीचे वाला एरिया ऊपर वाला एरिया, और फाइनली दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना। हर बार आपको यही करना है और कोई नया फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है। मतलब बेसिकली आपको काम किस पे करना है? ट्रायंगल का एरिया निकालने में। अब बच्चों, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अभी तक की क्लासेस में हमने पढ़े हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल जिनके एरियाज हमको रटे हुए हैं, है ना। तो उन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल के एरियाज हम बात कर लेते हैं जो हमको आज तक की क्लासेस में हम पढ़ करके आए हैं। कुछ बिल्कुल फिक्स टाइप के एरियाज होते हैं ट्रायंगल के, तो उनके हम बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पॉइंट नंबर 1 है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं बच्चों? इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड्स इक्वल, ये तो इन इक्वल साइड्स को बेटा ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ए होता है। इसका फॉर्मूला लर्न कर लें बेटा। इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया इक्वल्स टू √3/4A²। याद कर लें, ये जो फॉर्मूला है √3/4A²। तो ये है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। √3/4 इंटू ए मतलब साइड का स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं, 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कुछ भी जानकारी आपको बस साइड पता है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। मतलब यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल आए और आपको जब कहा गया हो कि हेरोन्स लगाओ, तो ही हेरोन्स फार्मूला लगाना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी मजबूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हेरोन्स फार्मूला लगाओ। बट यदि आपको कुछ नहीं बोला है तो आप मर्जी के मालिक हैं। आप यहाँ पे √3/4A² रख करके चुटकियों में आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो सो सिंपल, ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा बेटा है हमारे पास में एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड आपको पता है इक्वल होती है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये आपके पास में बेटा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल के वर्टेक्स का नाम मैं दे देता हूँ ABC या LMN ले लो, है ना। या एक काम करो, इसको कैपिटल A, ये कैपिटल B या कैपिटल C, यार PQR ले लेते हैं ना, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रायंगल PQR है बच्चों, ये हो गया। अब देखो बेटा, आइसोसेलेस में कोई दो साइड आपको इक्वल लेनी है। आइसोसेलेस में आपको कोई दो साइड क्या लेनी है? इक्वल। तो सपोज बेटा ये साइड की यूनिट लेंथ है A यूनिट और इसकी भी लेंथ कितनी है? A यूनिट, ठीक ना। ये लेंथ है A यूनिट, इसकी लेंथ है A यूनिट, और ये साइड की लेंथ कितनी है बेटा? B। कितनी यूनिट है? B, ठीक है। तो बेटा आपको जो है एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए बेटा आपको क्या लगाना पड़ेगा? आप
हेरोन से भी निकाल सकते हो। अब इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, याद कर लें इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। इसके एरिया का फॉर्मूला होगा b/4 √4a² माइनस b²। जी हाँ, ये होता है b/4 √4a² माइनस b²। यहाँ देखेंगे b/4 √4a² माइनस b²। b/4 मतलब ये जो दो साइड इक्वल है उनका नाम a है, और जो इक्वल नहीं है उसका नाम b है। तो जो इक्वल नहीं है उसके डिवाइडेड बाई 4, फिर 4 इक्वल वाली का स्क्वायर और माइनस का क्या, b²। ठीक है ना। कैसे आया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके आने की, देख लो बच्चों। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए फॉर्मूला एरिया के लिए लगता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं लगाया, अरे ये यार इसी को लगा के ये बना है ना। और कहोगे सर ये हर ट्रायंगल में नहीं लगता क्या, हर ट्रायंगल में लगता है क्या। देखो इसके लिए आपको बेस पता होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता होनी चाहिए। तो आपके पास जो है ऐसे ट्रायंगल आएंगे, आपको बेस तो दे दिया जाएगा मगर आपको हाइट पता नहीं होगी, या ये कहिए बेस को आपको सेलेक्ट करने वाले बेटा आप ही हैं। हाँ आप बेटा बैठ जाओ, है ना। तो बेस को सेलेक्ट करने वाले आप ही हैं, बेस आप ही सेलेक्ट करते हैं, बट हाइट आपको या तो निकालनी पड़ेगी या क्वेश्चन को देनी पड़ेगी, या तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी या क्वेश्चन को देनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए हमारे पास हम कैसे निकाल लेते हैं बेटा। ये आपके पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड है ए और ये वाली साइड है ए, और ये कितना है बेटा बी। आपने कहा चलो सर हम बेस बी मान रहे हैं, अपना हमको निकालना है एरिया, हम बेस बी मान रहे हैं। ठीक है बेटा, आपने कहा 1/2 बेस आपका बी है, ओके खुश। अब हाइट चाहिए है, तो हाइट का मतलब बेटा जिसको आपने बेस माना है उसके अपोजिट साइड से उस पर एल्टीट्यूड खींच दो, परपेंडिकुलर खींच दो, नॉर्मल खींच दो, जो बोलना है आप बोल दो। मतलब अपोजिट वर्टेक्स से आपने क्या खींच दिया बेटा, परपेंडिकुलर। अब आपको इसकी हाइट चाहिए, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स मान लो या एच मान लो, जो मानना है आप मान लो। एच फॉर हाइट अच्छा लगता है तो मैं एच मान लेता हूँ, है ना। मैंने एच मान लिया। अब एच पता है क्या, नहीं पता। कैसे निकालोगे बेटा एच की वैल्यू। अब एच की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो ये आपके पास टोटल लेंथ कितनी है बेटा बी, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये टोटल लेंथ बी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, जो वर्टेक्स से खींचा गया एल्टीट्यूड जो होता है वो मिड पॉइंट पर जा करके मिलता है, मतलब मीडियन को मिलाता है। मतलब ये आधी लेंथ यहाँ भी कितनी होगी b/2, और यहाँ भी कितनी होगी b/2। बोलो यस और नो। तो मतलब आधा लेंथ b/2 यहाँ बन जाएगा और आधा लेंथ b/2 यहाँ बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का आपके पास में ट्रायंगल बन रहा है। ये साइड h है और ये साइड b/2 है और ये साइड क्या है a, और ये एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है यहाँ पे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखिए सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, तो a² इक्वल टू h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। बोलो सही लिखा मैंने। a² इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर्स का सम, h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना ये बेटा, a² इक्वल टू h² प्लस b² अपॉन कितना बेटा 4, ओके b² अपॉन 4। तो हमको तो h² की वैल्यू, तो h² इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसको यहाँ फेंक दो, तो a² माइनस b² अपॉन बोलो कितना 4। क्लियर ना बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो h² इक्वल टू एलसीएम लोगे ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस b² अपॉन कितना 4। तो h इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, 4a² माइनस b² अपॉन √4। बच्चों यहाँ पे मैं वैल्यू रखने वाला हूँ, यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाइट की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ऊपर क्या है बोलो 4a² माइनस b² बटे √4 कितना होता है, अरे 4 का √2 होता है ना। बोलो 2 2 ज़ा कितना हो गया, तो 1 कितना लिखूँ 4, और यहाँ पे क्या b और ब्रैकेट में कितना 4a² माइनस b², b1 जा b ही हो जाएगा। देखो फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेटा ये हाफ बेस इनटू हाइट तो हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा, बट बात ये है कि आपको लगाने आता हो, समझ गए ना। तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का। नोट कर लीजिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नोट कर लो इसको, ठीक है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला? b/4 √4a² माइनस b²। b मतलब कि जो साइड इक्वल नहीं है, तीसरी साइड, और 4a², a मतलब इक्वल साइड, 4a² माइनस b²। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। चलिए देखिए अगला टॉपिक है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये बच्चों बहुत सिंपल है। आपको अगर किसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये राइट एंगल दिया है, तो उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका एरिया होता है बेटा, देखो इसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो बेस मतलब आप जिसको बेस असाइन करते हैं ये बेस होता है, और इस पर जो एल्टीट्यूड गिराता है उसी को हाइट बोलते हैं। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड को छोड़ करके जो L दो साइड बना रही हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई का आधा, उन दोनों के मल्टीप्लाई का आधा, मतलब ये जो है L बन रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये x है ये y है, तो x इंटू वाई और डिवाइडेड बाई 2। तो कोई ना कोई बेस हो जाएगा, कोई ना कोई हाइट आ जाएगी और आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल है। ये तो 3 फार्मूले हमारे बेसिक थे। अब आते हैं इस चैप्टर का इकलौता और बहुत सिंपल फार्मूला। बाकी इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हेरोन्स फार्मूला, फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो देखते हैं हम हेरोन्स फार्मूला किस तरीके से सीखेंगे। देखिए आपके पास यदि कोई ट्रायंगल है और उसकी 3 साइड्स आपको दी गई हैं A B C, कोई भी ट्रायंगल है बेटा, वो स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, कुछ भी हो, ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, है ना। कोई भी ट्रायंगल हो ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगा ये फॉर्मूला। अच्छा ये कब लगेगा? जब आपको एल्टीट्यूड नहीं पता हो, तब आपके पास, क्योंकि आपको तो पता है ना कि बेस ये है। आप अगर बेस इसको मानोगे तो बेस ये है, आप इसको बेस मानोगे तो बेस ये है। बट फर्क क्या होता है, जिसको बेस मानते हो एल्टीट्यूड उसके सामने वाले वर्टेक्स से आपको गिराना पड़ता है। जैसे आप मान लो AB को बेस मानोगे तो आपका एल्टीट्यूड कहाँ से आएगा? C से आएगा। अगर आप AC को बेस मानोगे तो आपका एल्टीट्यूड B से आएगा। तो एल्टीट्यूड आप डिज़ाइन करते हैं, एल्टीट्यूड आप डिज़ाइन करते हैं, कहाँ से डिज़ाइन करते हैं? सामने वाले वर्टेक्स से, है ना। बिल्कुल हो सकता है भाई, अगर आपका बेस BC है तो एल्टीट्यूड कहाँ से आएगा? A से आएगा। ठीक है ना। तीनों एल्टीट्यूड यहाँ पे क्रॉस कर चुके हैं, तीनों एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या कर चुके हैं? ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर क्रॉस करते हैं बेटा, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर क्रॉस करते हैं उस ट्रायंगल के उस सेंटर को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्किल में आएगा बेटा, सर्किल में थोड़ा सा यूज़ होगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब आ गया था तो मैंने नाम बता दिया बेटा, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किसका इंटरसेक्शन है बेटा? ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का। किसका इंटरसेक्शन है? ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का। ठीक है ना। एक और नई चीज़ आपको बता रहा हूँ बेटा, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की मीडियन क्या होती हैं? ये A है, ये B है, ये C है। तो ट्रायंगल की अपोजिट साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट को, डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन। तो ये देखिए ये लाइन है, इसकी मीडियन क्या होगी बेटा? यहाँ पे होगा, मान लो इसको M मान लो, तो ये 2 इक्वल पॉइंट में होगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये 90 बना रहा है और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्या ये भी 90 होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 हो या ना हो। क्लियर हो गया भाई? तो ये 90 होना इसका ज़रूरी नहीं है मीडियन का। एक और मीडियन निकालो बेटा, मिड पॉइंट से मिला दो, तो ये मीडियन हो गई इस वाले की, और ये हो गई बेटा मिड पॉइंट से मिला करके ये वाली मीडियन। और बेटा तीनों मीडियन जहाँ सर्कल की ट्रायंगल की मिलती हैं बेटा, उसके तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती हैं, नहीं बच्चे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर बोल रहे हैं बेटा, याद रखना। ऑर्थो सेंटर में कौन मिलते हैं? एल्टीट्यूड। क्या मिलते हैं? मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती है बेटा उसको बोलते हैं ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? हाँ, ये है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। G जो होता है बेटा, O फॉर ऑर्थो सेंटर एंड G फॉर सेंट्रॉइड। ये क्या होता है बेटा? G फॉर, हाँ। तो ट्रायंगल के अंदर कई प्रकार के सेंटर होते हैं, है ना। अरे C क्यों नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ABC उसके ऑलरेडी वर्टेक्स हैं, इसके लिए इसका नाम G डेडिकेट कर दिया गया है। तो ट्रायंगल के अंदर कई प्रकार के सेंटर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, समझ गए ना। एक्स सेंटर भी होता है ट्रायंगल के अंदर, मगर अभी हमारे काम के 2 यहाँ पे आ गए हैं तो मैंने आपको 2 बता दिए हैं। अब वापस चलते हैं बच्चों हम हेरोन्स फार्मूला में, कि हेरोन्स फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है। तो बच्चों पूरे मैथ्स में एक
कन्वेंशन चला आ रहा है, एक मान्यता चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है। वो परंपरा क्या है कि अगर वर्टेक्स ए है तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है, स्मॉल ए। अगर वर्टेक्स बी है तो बी के अपोजिट साइड वाले क्या बोला जाता है, स्मॉल बी। और वर्टेक्स अगर सी है तो सी के अपोजिट साइड को क्या लिया जाता है बेटा, स्मॉल सी। बोलो क्लियर हो गया। अब बेटा यदि हमसे कोई बोले कि भाई इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ, चाहे पेरीमीटर बोला जाए, चाहे बाउंड्री बोला जाए, चाहे पेरीफेरी बोला जाए, बात एक ही है। तो पेरीमीटर बराबर होता है टोटल सम ऑफ ऑल द साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो आंसर यूनिट में आएगा। किस में आएगा, यूनिट में, ना स्क्वायर यूनिट में आएगा ना क्यूबिक यूनिट में आएगा, क्योंकि पेरीफेरी एक लेंथ होती है, बाउंड्री होती है। तो आंसर पेरीमीटर भी बोलते हैं इसको, पेरीफेरी भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। कोई अभी यहाँ पे अपॉन 2 बोल रहा था, बिल्कुल गलत बोल रहा था, मैं पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ। तो पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ, टोटल बाउंड्री ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे भूमि, एक नया टर्म यहाँ पे आता है एस, है ना। एस का बेटा जो पूरा नाम है उसका नाम है सेमी पेरीमीटर। क्या नाम है बेटा, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है आधा, और पेरीमीटर तो है ही है, तो पेरीमीटर का आधा कर दो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना, 2। ये आ गई बेटा सेमी पेरीमीटर एस, सेमी पेरीमीटर एस, ठीक है ना। अब आप बेटा क्या करेंगे, एस आने के बाद आप जो है 3 चीज़ें आप पहले ही से निकाल करके अपने पास में रख लीजिए। कौन कौन, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। आप ये 3 चीज़ें आप अपने पास ऑलरेडी निकाल करके रख लीजिए। अब इसका आपको यूज़ होने वाला है। एस माइनस ए मतलब जो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आएगी उसमें से क्या माइनस करोगे, एक बार ए माइनस करोगे, एक बार बी माइनस करोगे और एक बार सी माइनस करोगे। अब इसके बाद आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेटा ट्रायंगल का एरिया जो है इसी को बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला जो हम लगा रहे हैं। तो बेटा एक बड़ा सा रूट लगाइए, इसको यहाँ तक खींच दीजिए, लंबा सा रूट, क्योंकि सबके ऊपर रहेगा। बोलो सबसे पहले कौन आएगा, एस, फिर क्या आएगा, एस माइनस एफ, और ये तो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। और बताओ लीन की यहाँ पर जो आंसर आएगा, अब इसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और यदि हमको पता नहीं कि मीटर या सेंटीमीटर, उसी को मैं बोलता हूँ स्क्वायर यूनिट। क्या बोलता हूँ, जो भी होगा स्क्वायर यूनिट। तो बेटा ये आपको फार्मूला लगाना है, बस इस चैप्टर में यही है। तो यहाँ पर हेरोन्स फार्मूले की अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, प्रैक्टिस। चलिए बुक निकाल लीजिए और स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 बाय 1 पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस।